हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, ये मेरा नया चैनल है, आपको पता है। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन बच्चों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर लीजिए। तो ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, इस वीडियो के दो रीज़न हैं, दो आंसर्स हैं, दो मैं आंसर आपको देना चाहता हूँ। पहला आंसर ये है कि मैं आया मिर्ज़ापुर से दिल्ली, तो मुझे कुछ दिक्कत तो नहीं हुई, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई। अगर आप लोग भी ट्रैवलिंग करने के लिए सोच रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक, कल रात में मेरी ट्रेन 11:30 पे थी, संपर्क क्रांति, और काफ़ी अच्छी ट्रेन है ये। ये केवल ये मिर्ज़ापुर स्टॉपेज है, फिर इसका स्टॉपेज सीधे कानपुर है, देन दिल्ली है। ठीक, तो जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मेरे साथ कुछ सामान वामान थे, तो मेरे कुछ दोस्त मुझे छोड़ने के लिए आए थे रात में। ठीक, तो स्टेशन में ऐसा हो रहा है कि जिसका टिकट कंफर्म है वही अंदर जा पाएगा और उसके साथ कोई अंदर नहीं आ पाएगा। तो मेरे दोस्तों को बाहर रुकना पड़ा, फिर मैंने कूली किया और मैं अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंचा जहाँ पर मेरा कोच आने वाला था। तो मेरा कोच आया, कोच काफ़ी बढ़िया था, और मतलब मैंने इसी फर्स्ट क्लास में अपना टिकट कराया था, बिकॉज फर्स्ट क्लास में 4 कैबिन होते हैं, तो मुझे लगा 4 सीट्स होती हैं कैबिन के अंदर, तो मुझे लगा कि 4 लोग रहेंगे, कम से कम लोग रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है ना भाई, अपने आप को बचा भी तो करना है। तो ये अच्छी बात है कि मतलब अगर 4 सीट है तो 2 लोग को ही सीट मिल रही है कैबिन में, फॉर द सोशल डिस्टेंसिंग। तो मेरे साथ जो सयात्री थे वो एक बाबूजी थे, मतलब एजेड थे। मैं गया तो इस समय ट्रेन में ना खाना मिल रहा है आपको, ना आपको ब्लैंकेट मिल रहा है, ना ही चादर मिल रहा है। तो ये सब चीज़ों की अरेंजमेंट आपको करना, अपने से करना पड़ेगा। तो ये चीज़ मुझे मालूम थी, तो मैंने अरेंजमेंट कर लिया था। पानी वानी मैंने स्टेशन से ले लिया था, बिकॉज ट्रेन में पानी नहीं था। ट्रेन काफ़ी बढ़िया चली और सुबह 7 बजे हम दिल्ली पहुँच गए। दिल्ली पहुँचे तो मुझे थोड़ा सा डर भी था। डर इस बात का था कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में शनिवार को और रविवार को जो है वो लॉकडाउन चल रहा है। दिल्ली अपना यूटी है, मेरा ऑफिस नोएडा में है, मेरा फ्लैट नोएडा में है और नोएडा यूपी में आता है, मतलब कि मुझे दिल्ली से नोएडा आना था। तो मुझे एक डर था कि मतलब नोएडा बॉर्डर पे पुलिस रोक ना ले। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। टैक्सी मैंने बुक की, टैक्सी वाला अच्छा था, बढ़िया आदमी था, बिहार का था। हम लोग की दोस्ती ऐसे ही हो जाती है। तो उसने छोड़ा मुझे यहाँ पर आकर। तो फिर मैं यहाँ पर आया, तो अपार्टमेंट में जब मैं एंट्री किया तो यहाँ मेरी थर्मल स्कैनिंग हुई, सब कुछ ठीक था। स्टेशन पर भी थर्मल स्कैनिंग हुई और कुछ चेक नहीं हो रहा था, नॉर्मल था सब कुछ। अच्छा, एक बात और, दिल्ली में मैंने एक चीज़ देखी, मॉर्निंग में ही मैं आया तो मैंने देखी कि मतलब जितना हम लोग यूपी में बैठ के देख रहे थे अपने घर पर कि दिल्ली में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, काफ़ी टेंशन वाला माहौल है, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ लोग जॉगिंग कर रहे हैं, लोग मॉर्निंग में टहलने निकले हैं। तो मतलब इतना ज़्यादा भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, ये मैं अभी कंफर्म भी बोल नहीं सकता कंफर्म, क्योंकि मैंने सुबह देखा, सुबह लोग थे बाहर लेकिन कम लोग थे, तो अपने आप ही सोशल डिस्टेंसिंग है। तो मुझे देखना पड़ेगा क्या चल रहा है अभी यहाँ पे दिल्ली में, नोएडा में तो अभी मैं हूँ, तो यहाँ पे तो सारे अपार्टमेंट हैं, तो दूर दूर लोग हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो अब भाई 2.5 महीने से मेरा घर बंद था, तो पूरा घर गंदा पड़ा था, एकदम गंदा, और धूल वूल काफ़ी आ गया था अंदर। तो मेरे साथ 2 बड़ी बड़ी अटैची थी, तो मैंने कहा मैं क्या करूँ। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने अपनी अटैची खोली, सारे सामान वामान रखे। तो अभी मैं थोड़ा सा घर दिखाता हूँ आपको। तो अभी जैसे ये कैबिन अच्छा नहीं दिख रहा है, कुछ कोई बात नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। तो इस कैबिन में मैं सारे सामान वामान अपने रख चुका हूँ। तो ये जो हमारा वार्डरोब है, तो इसमें सब कपड़े वपड़े भी लगा लिए हैं, है ना। तो ठीक है, चादर वादर चेंज कर दी है, सब अच्छी लगा दी है। और पूरा मैंने अपना हॉल पूरा धोया, मैं आके पूरा ये सब पूरा गंदा पड़ा था एकदम, सैनिटाइज़र दिखा हुआ आप लोग को। तो यहाँ पे देखते हैं, ऐसे देखते हैं तो क्लियर होगा पूरा। तो ऐसे मैंने पूरा सफाई किया, पूरा फ्रिज बड़ा गंदा पड़ा था, फ्रिज में कीड़े घुस गए थे, कीड़े मतलब छोटे छोटे कीड़े थे। तो पूरा फ्रिज मैंने धुला पूरा, और पूरा किचन साफ़ किया। उसके बाद मतलब अभी को जाकर अच्छा कहा गया कि प्रॉब्लम्स कम्स टुगेदर नॉट सिंगल प्रॉब्लम्स। एक तो घर गंदा, दूसरी बात ये थी कि एक्चुअली मेरा इंटरनेट का रिचार्ज मैंने नहीं किया था, बिकॉज मैं मिर्ज़ापुर में था, तो मैंने कल मिर्ज़ापुर से इंटरनेट का रिचार्ज भी कर दिया था। अब वो यहाँ आया तो इंटरनेट नहीं आ रहा था, तो मैंने इंटरनेट वाले को फ़ोन किया, तो इंटरनेट वाला आया, तो उसने बताया कि ऊपर से किसी ने वायर तोड़ दिया है, कोई बंदा या कुछ भी होगा मेरे ख्याल से, तो वायर कट था। तो वो बोला कि मैं जा रहा हूँ और कोई और आएगा। तो देखो हमारी लाइफ में, मतलब जैसे अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूँ, जिस तरह आप लोग के लिए खाना पीना ज़रूरी है, मेरे लिए ज़रूरी है, लेकिन मेरे लिए इंटरनेट भी किसी खाने से कम थोड़ी ना। इंटरनेट नहीं अगर मैं काम कैसे करूँगा। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की पर्सनल लेवल पे कि भैया हमारा इंटरनेट लगा, तो उसने बोला कल लगेगा, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, मतलब शनिवार रविवार। लेकिन फिलहाल फाइनली आके उन्होंने लगा दिया। मैं नीचे गया बाइक देखने, तो किसी ने बाइक का वो जो गियर लगता है ना, वो किसी ने तोड़ दिया था चढ़ के, मेरे ख्याल से कोई होगा। तो फिर अब मैं क्या करूँ, यहाँ आसपास बाइक वाला कोई दिख भी नहीं रहा था, तो मैंने फिर जस्ट डायल से नंबर लिया एक बाइक वाले का, उसको मैंने बुलाया। जब वो आया तो मैंने उसको फ़ोटोज़ पहले भेज दी थी कि ये ख़राब है, लेकिन उसमें एक चीज़ मिसिंग थी।
और गाड़ी काफ़ी गंदी हो गई थी धूल में, तो वो ले गया गाड़ी, मतलब अपना थोड़ा बहुत अपना बहाना बना के ले गया। वो शाम को बाइक पहुंचा देगा, सर्विसिंग करा के पूरा फाइनल करा देगा। तो अभी मतलब मैंने घर धो लिया पूरा, मैंने अपनी बाइक बनने को दे दी है, इंटरनेट जो मेरा है वो लग गया है, इंटरनेट अब आने लगा है। तो ये मेरा पूरा स्केड्यूल था आज का, और आज मैं यहाँ पर आ ही चुका हूँ। तो ये मेरा पहला आंसर कि मैं कैसे कैसे आया और क्या क्या मुझे फेस करना पड़ा। अब दूसरा आंसर, बहुत सारे बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया टेक केयर का, और कि सर आप नोएडा क्यों जा रहे हैं, इतना दिक्कत है। मेरे फैमिली वाले भी मेरे मुझे मना कर रहे थे कि मत जाओ अभी, रुक जाओ कुछ दिन। देखो ऐसा है बेटा कि घर है ना, घर में हम ऑफिस क्यों नहीं खोलते। अगर ऑफिस की बात करें तो हम घर में ही ऑफिस खोल लें, हम फालतू रेंट पर लेते हैं ऑफिस खोलते हैं, क्योंकि बेटा घर है और ऑफिस ऑफिस होता है। घर और ऑफिस को आप मिक्स नहीं कर सकते, बिकॉज आप घर पे हमेशा कंफर्टेबल जोन में रहेंगे। मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था, मुझे लग रहा था कि मतलब मैं कंफर्टेबल जोन में हूँ थोड़ा सा, और जितना मुझे वीडियोस बनानी चाहिए या फिर जो भी मुझे करना चाहिए मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। ना तो मैं प्रॉपर आपको रिस्पॉन्स कर पा रहा हूँ व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, बिकॉज घर पर बेटा ऐसा होता है ना कि मैं अकेला हूँ, मतलब अपने में होगा, तो बहुत सारे काम पड़ जाते हैं, वीडियोस बनानी होती हैं। करंट अफेयर्स हमारा एक ऐसा चीज़ है, करंट अफेयर्स में आप मान के चलिए हम लोग कम से कम 6 से 7 घंटे अपने सीए पे देते हैं। मैं, अखिलेश सर और एक अतीक सर हैं, वो स्लाइड्स बनाते हैं। तो मतलब हमारा उसमें मेजर टाइम जाता है। उसके बाद मान लीजिए पेड क्लासेस भी हैं, उसके बाद घर के अपने काम हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो पा रही थी जो मुझसे नहीं हो पा रही थी, और मैं सेटिस्फाइड नहीं था अपने आप से। मैंने आप लोग को ही सिखाया, समझाया है कि देखो जब तुम खुश रहोगे ना, या फिर तुम कॉन्फिडेंट रहोगे, तुम अच्छे से काम कर पाओगे, तुम अपना बेस्ट दे पाओगे, चाहे वो स्पीड टेस्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, तुम अच्छा कर पाओगे। अब जब मैं खुद ना तो मैं कंफर्टेबल और न ही मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं कंफर्टेबल जोन में चाहता जा रहा हूँ, मैं देख रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यार देखो, डर है, कोरोना वायरस है, सब कुछ है, लेकिन क्या हम उसकी वजह से हम कब तक काम छोड़ देंगे यार, कब तक घर में बैठेंगे, कभी तो निकलना पड़ेगा। जोश होना चाहिए, बट जोश से होश भी होना चाहिए। तो मैं अपना पूरा बेटा अरेंजमेंट करके आया हूँ घर से, मैं तुम लोग को दिखाता भी हूँ, है ना। मैं घर से आया हूँ तो मैं क्या क्या लेकर आया हूँ, तो अगर तुम लोग शायद देख पाओ, मैं दिखाता हूँ। देखो इतने सारे मास्क मैंने लिए इतने सारे मास्क मैं ले लिया हूँ कि मुझे बार बार चेंज ना करना पड़े। और भी मास्क हैं, तो मास्क ले लिया मैंने, सैनिटाइज़र मैंने ले लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये सैनिटाइज़र भी मैं लेकर आया हूँ अपने साथ कि मैं इसका यूज़ करता रहूँगा प्रॉपर। और उसके साथ ही साथ गाइज कुछ अच्छे क्वालिटी के मास्क भी लिए हैं, जो मतलब काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं, जिन्हें आप रीयूज़ भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देख पाएँ तो ये पूरा मैंने एक डिब्बा ले लिया है इसका, ग्लव्स का। तो ग्लव्स का डिब्बा लिया है इसका। जैसे अभी मैं नीचे गया था, तो नीचे गया तो मैं ग्लव्स ला किया था, क्योंकि मैं लिफ्ट टच करूँगा या गेट टच करूँगा या कुछ भी टच करूँगा तो होश भी है, तो उसके लिए चिंता मत करें आप लोग। हालांकि थैंक यू सो मच गाइस, आपके मैसेज मुझे मिले, काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ कोई पूछने वाला, कोई समझने वाला है तो ये चीज़ थी। तो अब तो आ ही गए हैं, नोएडा आए हैं, तो गाइस अच्छे अच्छे वीडियोस भी बनाएंगे। हम कुछ प्लान भी कर रहे हैं, रास्ते में ट्रेन में मैंने बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं आपके लिए कि हम क्या क्या पहले कर सकते हैं। तो गाइस 4 चैनल हमारे हैं, मतलब इस समय एक आपका है जीए भाई अभिजीत सर जो आप देख रहे हैं, एक आपका रीजनिंग का एक सचिन सर का अपना चैनल है, एक अमित सर का अपना चैनल है, और एक यशराज सर का अपना चैनल है। तो आप इनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको बढ़िया बढ़िया वीडियोस मिलेंगे। और आप जो भी रिक्वेस्ट करेंगे हमसे, कि जो भी आप हमसे रिक्वेस्ट किया, आप हमसे कहिए कि सर हमें ये वीडियो चाहिए, तो अब हम वो काम करेंगे। तो नाउ बैक टू वर्क। और एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है, मतलब आरआरबी के नोटिफिकेशन तो आ ही गए हैं, डेट जब भी पड़े तो हमें अब कमर कस लेनी है। आरआरबी का एग्ज़ाम है, एसएससी का एग्ज़ाम है, रेलवे का एग्ज़ाम अब होना ही होना, उसमें कोई इफ बट वाली बात नहीं है। सीपीओ के नोटिफिकेशंस आ गए हैं, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, तो ये सब वैकेंसीज आ रही हैं। तो अब समय हो चुका है कि अब हम जो भी रेस्ट कर चुके थे, एक ब्रेक मिल गया है, अब डबल एनर्जी के साथ वापस काम पे लगना है। तो गाइज इस वीडियो में मुझे आप कमेंट भी कर दीजिएगा कि आप लोग को कौन कौन से वीडियोस और भी देखने हैं जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए कम लगते हैं कि मतलब काफ़ी ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, घर पर रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, वापस स्टडी पर आ जाइए, मैं बस ये बोलूँगा आपसे। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिए।